In fact, many people say that in spite of 3 failed startups, you tried the fourth one and now it is successful. I would say not in spite. Because of 3 failed startups, the fourth one was successful. अगर booklet पहला रहता ना, 100% fail होता. Okay. First startup was, so I was into stock market for almost 8 years. I was working as an analyst and fund manager, portfolio manager. तो काफ़ी ज्ञान था. तो पार्टनर के साथ algorithmic trading शुरू किया. मतलब way ahead of time. The mistake was way ahead of time. AI का टर्म भी नहीं कॉइन हुआ था. एंड द मशीन विल डू ट्रेडिंग ऑन योर बिहाफ. लोगों को समझा ही नहीं वो. तो समझाने में टाइम गया. एंड देन द 2008 सब प्राइम केम और वो पूरा डैमेज हो गया. फॉर्चुनेटली नोबडी हैड फाइल्ड अ सूट ऑन मी, बट थिंग्स वर रियली बैड. आई लॉस्ट मनी, माई क्लाइंट्स लॉस्ट मनी. फिर हिम्मत नहीं हुई वापस करने की. सेकेंड वॉज, सो माई डैड हैड अ लैंड इन शाहपुर. तो और पानी वहाँ पर सप्लाई बहुत था. तो मैंने कैसे गलती सोची कि पानी का अगर सप्लाई बहुत है मतलब पैकेजिंग वाटर का प्लांट चलेगा. बट एक्चुअली वाटर, पैकेजिंग वाटर में वाटर इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ पैकेज वाटर. कि तुम घर पे बिस्लेरी नहीं पीते हो, तुम बाहर पीते हो. इट्स नॉट अ नेसेसिटी, इट्स स्टिल नो, इट्स नॉट, हाँ, इट्स नॉट वाटर, इट्स पैकेज्ड वाटर. और मैंने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया, मार्केटिंग पे नहीं किया. तो अपने आप बिक जाएंगे बिकॉज ऑफ पानी है. पानी तो सबको चाहिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं. सो पानी के बिजनेस में पानी फिर गया. एंड थर्ड, still I had money because I never went broke because they're all small bets. I never knew CAs had this much lot of money, even after 3 failed startups. No, it's not about the amount of money. It's about, we know that, fixed cost is the biggest enemy. So if you keep the fixed cost low, variable cost will be taken care of by itself. So fixed cost हमेशा low करो, you'll never go broke. You'll never go bankrupt. Always have small bets. The third startup was, तो थोड़ा मैं पैनिक हो गया था. और मुझे चला कुछ टीचिंग वगैरह देखते करते, क्योंकि बोलते थे ना मेरे फ्रेंड्स को तू अच्छा सिखाता है. और CA हूँ, मुझे अकाउंट्स, कॉस्टिंग, नंबर्स का थोड़ा मेरे को है, अच्छा लगता है. तो एक CA के एकेडमी में सिखाना शुरू किया. तो अच्छा रिस्पॉन्स है. तो मुझे लगा कि आई हैव अ गुड टीचर. और एक इंसिडेंस हुआ, एक लेक्चर में अचानक से एक रिसेप्शनिस्ट आई और लड़के को खींच के बाहर चली गई. आई थिंक दैट वॉज द मेन रीज़न. वहाँ पे पहला एक सोशल एंटरप्रेन्योर अंदर जागा मेरे, एक हल्का सा तिनका. एंड वो क्यों हुआ था, कि क्यों उसको लेके गए? या, और मैं हैरान क्यों हुआ. एंड दैट वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स. तो मैंने जाके पूछा, ही हैड फेल्ड टू पे वन ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द फी. मेरा दिमाग जो हट गया, मैंने तो वो रिजाइन कर दिया. एंड देन जो ऐसे 4-5 बच्चे थे उनको घर पे फ्री में सिखाना शुरू किया. करेक्ट. और फिर उनको पता चला, उनको गुस्सा है, उनको लगा कि मैं कंपटीशन शुरू कर रहा हूँ ये वगैरह. और फिर मुझे पता चला कि अभी मैं इनको क्यों करूँ, मैं ई लर्निंग शुरू करता हूँ. ई लर्निंग वॉज द न्यू थिंग, इट वॉज टॉक ऑफ द टाउन. Which year? आई थिंक 2011-12. Okay. Yeah, 11-12. I think just during that time, if I'm not wrong, Robomate as an e-learning product was launched by Amitabh Bachchan. Correct. और गलती मैंने क्या की, my ego आड़ आ गया. I locked myself inside the room for 6 months, worked on those beautiful video lectures, सब artistic, सब दिमाग लगाया, and then showed it to the students, and students went to sleep. I did not take feedback after the first video. That mistake I rectified in my WhatsApp वाला. मैंने एक बनाया और भेजा. This is how you asked ना, how you learned from that. तो वहाँ पे मैंने सोचा कि ऐसा भी ज़माना गया है कि पहले बनाओ और फिर वो लॉन्च करो. लॉन्च गया अभी, इट्स एन ऑब्सोल्यूट थिंग. लॉन्च होता कैसे भी नहीं मालूम. बस दे दो, ट्राई, लर्न, fail, try, learn, improvise with every iteration that you can create. Always in beta mode. Always in beta mode. So technically I won't say that was a failure, but तो इंटरनेट बफरिंग हो रहा था, यूट्यूब पे चल नहीं रहा था, रिलायंस जियो नहीं था. इट वाज अ बिग फ्लॉप. तो ई लर्निंग था, इससे ज़्यादा पैसे गए नहीं, बट इट वाज अ फेल्ड स्टार्टअप. बट फ्रॉम देयर आई थिंक थोड़ी एक चिंगारी आ गई थी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, और पता चला कि आई एम ए गुड एक्सप्लेनर. फिर पता चला कि टीचर है. अभी सब टीचर्स का एक कंप्लेंट रहता है, वही चीज़ सिखाना है हर साल पक जाते हो, है ना, वो मोनोटोनस हो जाता है. हाउ अबाउट टीचिंग Monkus Old is Ferrari? हाउ अबाउट टीचिंग स्टार्ट विथ वाई? हाउ अबाउट टीचिंग अल्केमिस्ट? मेरे लिए भी हमेशा नया, वेरिएबल रिवॉर्ड्स. और मेरा पैशन टीचिंग है. सो आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर. So that brought you to your fourth and the current social entrepreneurship that you run. So your learning from this, as I can understand, is
कि don't wait for the perfect product to come out, right? Put it to the public, let them give feedback, reiterate, make changes, and again launch a new one, a fresh one. Correct. Constantly evolving, I think, is the key in today's world, right? 100%. Wonderful. But when you said your 3 startups failed, right? Tabhi, if I am trying to understand, did you have someone to guide you or you had no one to guide you, like a mentor? Mm-hmm. See, I had friends for my mental support. फॉर्चुनेटली मेरे से मैंने जब मैं डिप्रेशन में था ना तो मुझे कॉल आया. नाउ दिस इज वेयर प्रिसाइसली द आइडिया ऑफ बुकलेट वाज बॉर्न, वेयर आई कांट कॉल हिम एज अ मेंटर. माय रियल मेंटर्स आर द ऑथर्स. राइट. सबसे सीखा हूँ मैं. राइट. और जो नहीं अच्छा लगा इग्नोर करो. ठीक है. हम क्या करते हैं उल्टा Complain मत करते हैं. करो. हाँ, हम क्या करते हैं गांधी जी ने क्या गलत किया उस पर गालियाँ देते हैं. अरे बट इफ ही इज 100 times more successful than you, then you are stupid to ignore all the good things that he has done. I think he is the best marketer, the strongest why. Simon Sinek बोलता है start with why. He always started with why. Truth and non-violence. So clear and so precise. That's why he was such a big hit. A great marketer. Right? बाकी छोड़ो ना यार. अगर तुम गांधी से बड़े हो तो करो क्रिटिसाइज. यू हैव द राइट. है क्या उतनी औकात? नहीं है तो चुपचाप जो उन्होंने सिखाया एटलीस्ट फॉलो करो, फोकस करो. करेक्ट. या सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, सो मेरा एक दोस्त है सीए फ्रेंड, तो ही वाज ऑब्जर्विंग मी डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड. तो कॉल किया उसने मुझे. मैं देवदास की तरह दाढ़ी बढ़ाया था, उस लड़की का नाम ले रहा हूँ, हार्ट ब्रेक वगैरह सब. तो बोला कि एक पिक्चर आई है बाहुबली, चल दिखने जाते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा. अच्छा कुछ अलग है बाहुबली 1. तो बोला तू पागल है क्या? थोड़ी 2-3 गाली दी. लगी पड़ी है 3 फेल्ड स्टार्टअप्स, वो भी छोड़ के गई और तुझे पिक्चर की पड़ी है. गेट लॉस्ट, आई एम नॉट कमिंग. तो बोला कि टुक अ पॉज एंड सेड अमृत आई विल पे द टिकट्स फॉर यू. I said okay, I'm coming in 5 minutes. Once a CA, always a CA. Always a CA ना, कहाँ से पैसे बच सकते हैं. So we reached the movie theater 15 minutes before the show time. तो क्या करेंगे, टाइम पास 15 मिनट. तो I was reading a book that week, The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Yeah. और ठक 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 7 habits मैंने उसको समझा दिए. He was so impressed. Again, the hidden teacher, he liked my way of explaining and teaching. Yeah. He said that अमृत यू आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर. जैसे तूने एक्सप्लेन किया मुझे लगा मैंने वो किताब पढ़ ली विदाउट टचिंग इट. कैन यू हेल्प मी? आई हैव द गिल्ट ऑफ नॉट रीडिंग रेगुलरली. मुझे पता है तेरे बड़े भैया की वजह से तू पढ़ता है. वो बचपन से मुझे जानता था, पर मैं नहीं पढ़ रहा, घर गृहस्थी में चला गया है. आई हैव द गिल्ट. मतलब मैं कैसे हेल्प करूँ? तेरी आंखें, तेरा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तेरी बुक्स तेरे को लैंड कर सकता हूँ. तो नहीं रुक, तो 7 हैबिट्स तुझे सब कैसे याद है? बोला कि आई हैव अ हैबिट ऑफ नोटिंग डाउन. आई हैव नोट्स. इतने बड़े डायरीज मेरे घर पे, सब बुक्स के में ऐसे छोटे छोटे बुलेट पॉइंट समरीज लिखता हूँ. तो वेरी गुड. नेक्स्ट टाइम कोई भी बुक, आई एम श्योर यू मस्ट बी रीडिंग बेस्ट सेलिंग बुक्स, उसका फोटो जो है नोट्स का, उसका मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कर फोटो, सो दैट योर रीडिंग हैबिट कैन बेनिफिट मी. एंड दिस वॉज, अंकित, ट्रस्ट मी, द सेकेंड आकाशवाणी ऑफ माई लाइफ. It was 4 days ago I was about to hang myself. And I got this after idea. 4 days. Got it? So हम बोलते हैं ना कि innovation वगैरह, it's actually innovation is accident happening to a prepared mind. Because I wanted to do something around books. Yeah. His passing comment was a life-changing. Looked like an opportunity to you. Yes. And I found that Bahubali blockbuster movie utter nonsense and boring because of my altered state of mind. I was excited about because something you were else. preparing in your mind for this 4th venture that you wanted to start, right? So interval चालू हो गया. मैं तो desperate था ना, तो उसको झूठ बोला. उसकी बाइक की चाबी मेरे जेब में थी, तो मैंने उसको झूठ बोला कि I want to pee. भाग गया उसकी बाइक लेके. होल नाइट मैंने इंटरनेट में चेक किया, ऐसा कोई कर रहा है क्या. नॉन एकेडमिक बुक्स, यू नो, बुक्स लाइक जो तुम्हारे पीछे द मैजिक, रॉन्डामन, द सीक्रेट, उसके समरीज कोई बना रहा है क्या? कोई नहीं. I'll do that. Wow. But still, you didn't have any mentors. The authors of the book that you read are your mentors, and they drive you in any way possible. See, right? I think mentor को ना थोड़ा misinterpret किया है. See, we always learn from other people. We always learn from books and other people. Right. And books are written by people. So in short, we learn from other people. Absolutely. Dead or alive.
सो मेंटर मतलब ऐसा नहीं कि हाँ इसने बिजनेस सेटअप किया है तो रतन टाटा को जाके पूछता हूँ ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट कीपिंग द माइंड ओपन और हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हो. विराट कोहली हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स एंड रोहित शर्मा हैज इट्स ओन. उस पर फिटनेस पर नहीं है, इसके पास फिटनेस है. Correct. आई हेट रोहित शर्मा फॉर फिटनेस Yeah. बट आई लव हिम फॉर हिज स्ट्रोक्स. Yeah. सबसे अच्छा चला अगेन. बट अपना नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है, जो गलत है उसके बारे में उसको पहले बात पकड़ते हैं. क्योंकि गॉसिप के लिए मसाला चाहिए ना. So what you're trying to say is mentors आपके लाइफ में for a longer period of time होना भी ज़रूरी नहीं है. Yeah, वो सिर्फ एक बात ऐसी बता के चली जाए जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. Even that is a mentor for you, right? Yeah. Super. I think again, third or fourth of the day, the revelations that we are having in today's discussion. So I'm definitely sure you're not missing on having a mentor because you have a lot of them. A lot. You have one every day.